दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और दुख आते हैं और हमें लगता है यह दुख सिर्फ हमें ही है और हम उस दुख को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं। हमारा मन हमेशा उस समस्या की तरफ खींचता रहता है और कभी कभी तो हम उस दुख की वजह से अब आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आप अपनी लाइफ के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने दुखों से बहुत दुखी था। वह हर किसी से उनका समाधान पूछता, बट कोई भी उसके दुखों का और उसकी समस्याओं का समाधान नहीं बता पाता। तभी एक व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि वह बुद्ध की शरण में जाए। वो बुद्ध ही उसके समस्याओं और दुखों का समाधान जरूर निकाल लेंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और जिससे मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछली साल भी सूखा पड़ने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई थी और मेरे पास खाने तक को कुछ भी नहीं बचा था। और इस साल जब मैंने अपनी फसल बोई तो इस बार इतनी अधिक वर्षा हुई जिसके कारण मेरी सारी फसल डूब गई और मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं बची। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे भी परेशान कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ और कभी मुझे लगता है वह मेरे जीवन में ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बुद्ध, मेरे बच्चे भी हैं, वो भोले हैं, पर कभी कभी वो मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसे ही बातें बुद्ध से करता रहा और एक एक करके अपने सभी घटनाओं को बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं। बुद्ध ध्यानपूर्वक उनकी सारी समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द भी ना कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके पास आया हूँ, क्या मेरे समस्या का समाधान करेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान बड़ा अचंभित हुआ और अचंभित होकर बोला, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्या मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में भी कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं। यह कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं और आती जाती रहती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी। अभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसको पराये अपने लगते हैं, कभी अपने पराये लगते हैं। तो ये खेल जिंदगी में चलता रहता है। यह जीवन चक्र है, इसमें कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मैं भी तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हूँ। यदि तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। यहाँ तक कि जो शरीर जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ये शरीर भी तुम्हारा एक दिन साथ छोड़ देगा। जीवन का भरोसा नहीं। एक दिन तुम्हारी प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे।
समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी जैसे कि आज हैं, जैसे कि 100 साल पहले थी, जैसे कि 1000 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी और इन समस्याओं का कोई भी उपाय नहीं कर सकता। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दुख सबकी ज़िंदगी में आता है और सुख भी सबकी ज़िंदगी में आता है, मगर सुख ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहता और ना ही दुख ज़िंदगी भर के लिए रहता। इसलिए दोस्तों, आप परेशान ना हो। बुद्ध ने उस इंसान को बताया कि आप जिस समस्याओं को लेकर हमारे पास आए हैं, वास्तविक में वो समस्याएं हैं ही नहीं। ये समस्याएं हर व्यक्ति के पास हैं और अगर आप इन समस्याओं से बचने की कोशिश करेंगे, उतनी ही समस्याएं आपके पास आएंगी। आप इन समस्याओं को समस्याएं ना मानकर इन समस्याओं के साथ ही जीना सीखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुद्ध की बात उसको समझ आई और उस दिन से वह घर आया और उसने अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम पूर्वक बात की और उनकी हर बात को तन्मयता से सुना। तो उसे लगा आज उसको पत्नी पहली बार बहुत अच्छी लगी, आज उसके बच्चे उसे बहुत प्रसन्न लगे। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम समस्याओं को बहुत बड़ा आकार देते हैं तो वो समस्याएं हमारे मन में घर कर लेती हैं, हमें बड़ी लगने लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ समस्याएं मेरे साथ ही हैं। तो आपको समस्याओं को समझना होगा कि ये जो समस्या है ये क्षणिक भर है, ये हमेशा के लिए नहीं रह सकती, ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती हैं। तो आप इन समस्याओं के साथ जीना सीखें। ये समस्याएं क्षणिक हैं। आज आपको दुख है तो कल सुख होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।